उनके बारे में मैं आपको जितना कुछ भी बताऊंगा वो कम हो जाएगा। अभी कोविड के इस टाइम में, अभी कोरोना के इस वक्त में उन्होंने भागलपुर में जो काम किया, जो सेवा की, वो वाकई बहुत अधिक प्रशंसनीय है। तो काबिल तारीफ, और बहुत अधिक उन्होंने एफर्ट लगाया लोगों की मदद करने के लिए। वो सारी चीजें हम और आप फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से देख रहे थे। तो उन सारी चीजों को भी लेकर थोड़ी बहुत बातें करेंगे और उनसे और भी चीजें जानेंगे। तो आइए, मैं चाहता हूँ कि बिना वक्त को बर्बाद किए हुए हम उस महान शख्सियत को आज अपने इस स्पेशल टॉक शो में इनवाइट करें, आज के इस शो में इनवाइट करें, जिन्हें हम प्यार से, श्रद्धा से, सम्मान से महागुरु कहते हैं। तो मैं चाहूंगा संकेत महागुरु हमारे हिम ज्योति सर को आप लाइन लेके आइए और उनसे बातों का सिलसिला हम लोग शुरू करते हैं। प्रणाम सर। प्रणाम सर, कैसे हैं सर? बहुत अच्छे, और बहुत बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। और काफी दिनों से मैं सर चाहता था कि आपसे बातें हों, तो वही दो रास्ते थे मेरे पास कि एक तो आपसे टेलीफोनिक चर्चा कर लूं और सब कुछ जान जाऊं, लेकिन दूसरा था कि क्यों ना आपका टाइम लेके और यहाँ पे हम लोग बात करें ताकि सब लोग को फायदा हो पाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो सर, आपने टाइम दिया और आप यहाँ पे हैं हमारे साथ, हम सब काफी खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया और जानना चाहा कि मेरा जो अभी रिसेंट एंडेवर है क्या है। तो मैं भी बड़ा उत्साहित हूँ बताने के लिए कि मैं क्या प्रयास कर रहा हूँ। सर, अभी कोविड के टाइम पे, अभी पिछले कुछ महीनों से आप लगातार भागलपुर में मायागंज जो हॉस्पिटल है वहाँ लोगों के साथ दिन रात आप काम कर रहे थे। तो इसकी प्रेरणा या फिर ये सोच, क्योंकि और भी तरीके थे हेल्प करने के जैसा कि लोग कर रहे थे, लेकिन ये हॉस्पिटल में जाके वहां पे लोगों के साथ जुड़ के वहां उनकी हेल्प कर, इसकी प्रेरणा फिर ये, या फिर ये चीज कैसे आई, किस तरीके से आई? आपने यही माध्यम क्यों चुना? जी, यहाँ रिस्क भी था और आप देखा भी था हम लोगों ने, बाद में बच्चा भी थोड़ा सा बीमार हो गया था जी। अभी तो वो बिल्कुल ठीक हो गया, नो डाउट ऊपर वाले की बड़ी कृपा है। तो ये क्यों आपने चुना, या फिर ये दिमाग में कैसे आया, इसकी प्रेरणा कैसे आई, क्यों हॉस्पिटल में जाके ये सारी ये चीजें कर? बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। देखिए, ये जो हॉस्पिटल में सेवा देने की जो बात आई, ये जो आपका कोविड वेव 1, जो फर्स्ट कोविड था, जो फर्स्ट वेव जो चला था, उस समय हम लोग कोई हॉस्पिटल में जाकर सेवा देने का सोचे भी नहीं थे। हम लोग सब घर में ही किस तरह से रहे, अपने आप को रोके, उसी को हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और उस समय महागुरु लाइव प्रोग्राम को हमने एयर किया था और 70,000 से ऊपर आदमी, करीब 1 लाख आदमी 13 देश से उसमें जुड़े थे और इंस्पायर्ड हुए थे उसमें। तो उस समय हमको मौका मिला था कि आदमी को हम इंस्पायरेशन दे उस जगह पे। लेकिन उसी समय हमने इस बात को फील किया कि ठीक है, हम तो अपने आप को घर में घुसा लिए, लेकिन एक सेवा वहां भी देने की जरूरत थी। ये कमी हमने उसी समय महसूस किया था। जब सेकेंड वेव आया, इसका भयावहता और ज्यादा था, तो इस जगह हमने एक बात को फील किया। देखिए, समाज सेवा का भावना रहने से ही आप सामाजिक कार्य कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी आपका समाज सेवा का भाव आपको गलत करवा देता है, आपका क्षति करवा देता है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग का, ये जाकिर नायक साहब को जब वो डिस्कशन कर रहे थे उनके साथ, उनको समझाने का प्रयास किए थे। उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि जाकिर नायक साहब, मैं मान लीजिए नीचे खड़ा हूँ, आप 2 मंजिल में खड़े हैं और मेरे बदन में आग लग गया। आप क्या किए, उस आग को बुझाने के लिए आप रूम में घुसे और वहां से कंबल निकाले। आपका उद्देश्य था कि कंबल आप मुझे उड़ा देंगे और आग बुझ जाएंगे और मैं बच जाऊंगा। आप वहां से कंबल के कूदे और आपका कूदने से मैं मर गया। कहीं आपका उद्देश्य मुझे मर्डर करना नहीं था, आपका उद्देश्य था कंबल उठा देना और हम बच जाएंगे। लेकिन आपका कूदने से, चूंकि आपको नहीं आता था आग कैसे बुझाया जाए, आपको प्रोफेशनलिज्म नहीं पता था उस काम का, वही चीज कोविड में हुआ कशिश जी, वही चीज कोविड में हुआ। सरकार और मीडिया कोरोना के भयावहता को आदमी के सामने लाने का प्रयास किया और सामाजिक कार्यकर्ता ने उसमें आग में घी डालने का काम किया और भयावहता इतना फैलाया कि टोटल समाज डर गया और 2 आदमी अगर कोरोना से मरा तो 8 आदमी हार्ट फेल में मरा।
बहुत सही, नो डाउट, नो डाउट। इस सिचुएशन को रिवर्स करने के लिए मैं एंटिसिपेट किया था। इस सिचुएशन को रिवर्स करने के लिए 51 दिन 3 अप्रैल से लेकर के 51 डेज मैं मायागंज अस्पताल में 10 क्या से बात 4 रहा। समाज सेवा नहीं, सामाजिक कार्य करने के लिए। अब कैसे सामाजिक कार्य किया प्रोफेशनली कि मैंने वहां 1263 आदमी को हेल्प किया, जो सारे के फोन नंबर के साथ रिकॉर्डेड है, क्योंकि उनसे आगे भी काम करूंगा मैं। किसी का ब्लड प्लाज्मा लूंगा, किसी का कुछ लूंगा, मैं करूंगा उसमें सामाजिक कार्य में। तो मैंने कार्य किया वहां सेवा नहीं करके कार्य। अगर सेवा करते तो मैं जितना आदमी आता उनको जो भी करना सकता, रजिस्ट्रेशन कराना, बेड दिलाना, सब कराते। लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने उनका जो परिजन आया उनसे करवाया। इससे क्या हुआ कि जो बाप को लेके आया था वो बाप को ठीक करा के ले गया। बाद में जब चचा बीमार पड़ा हमें फोन करने की उसकी जरूरत नहीं पड़ी। अरे ग्रेट, ग्रेट सर, ग्रेट। क्योंकि सोशल वर्क है कि जरूरत के समय उसको इस तरह से हेल्प करो कि आगे वो खुद अपना हेल्प कर ले। तो ये 51 दिन हम जो मायागंज अस्पताल में सेवा दिए, हम एक लर्निंग फेज में भी लिए। जितना कुछ मैंने सीखा था सारा प्रैक्टिकल कर डाला हुआ, और उसी समय ने महसूस किया कि यहाँ आदमी नहीं है जो समाज सेवा, सामाजिक कार्य में अंतर कर सके, प्रोफेशनल सोशल वर्क को समझ सके। क्यों ना उस ओनर्स को हम ही ले, क्यों ना उस काम को हम ही शुरू करें, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप हम पढ़ाते हैं, लाइफ स्किल हम पढ़ाते हैं, तो एक इस जॉनरा को भी टच करें। और आपको जान के हैरानी होगी कि जिस समय हम ये अवधारणा सोचे तो मेरा माथा में था कि 100 सोशल वर्कर को, प्रोफेशनल सोशल वर्कर हम तैयार करेंगे। और अभी जबकि ये फर्स्ट बैच का आज 7th डे था, अभी 3 दिन बाकी है, अभी हम अपना टारगेट 1 लाख का ले लिए। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में 1 लाख प्रोफेशनल सोशल वर्कर हमें तैयार करनी। 3 भाषा में ये होगा, बांग्ला, हिंदी, इंग्लिश। इंग्लिश में जो होगा ऑलरेडी 8 देश से प्रविष्टि आ चुके हैं, और बांग्ला में जो होगा बांग्लादेश से ज्यादा प्रविष्टियां हैं उसमें।